Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Factory. This is our second video, the fun they had part 2. इसमें हम यहाँ तक रीड कर चुके थे, हमें यहाँ फोर्थ पैरा तक हो गया था। अब हमको यहाँ फिफ्थ पॉइंट से स्टार्ट करना है। अगर आपके ने आगे का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करिएगा। उसमें आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड नीट क्लियरिफिकेशन मिलेगा, जिससे आप इजीली इस चैप्टर को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखिए, द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। ही शेड टू हर मदर, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट्स मिसेस जॉन्स। चूँकि उसके लिए पसंद नहीं था पढ़ाई करना और वो करना, तो उसकी माँ उसको क्या करती थी रहती थी, डांटती रहती थी। तो मिसेस जॉन्स, जो कि टॉमी को गाइड करते थे, एक नॉर्मल टीचर थे, तो वो कहते हैं इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, आप उसका इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है, वो छोटी है अभी। आई थिंक जियोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मतलब वो कहते हैं कि ये जो जियोग्राफी सेक्टर है वो थोड़ा छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप क्या करेंगे, तो अपना इसका एक अलग स्टैंडर्ड और लेवल होता है। अभी मार्गी अपने स्टैंडर्ड पे नहीं आई है, इसलिए आप उसको मत डांटिए। ठीक है, दोज थिंग्स हैपन। देखिए इधर से, दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स, आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। तो जिस तरीके से थपकी टाइप की नहीं देते हैं सिर पे प्यार से, उसी तरीके से उन्होंने मार्गी की तारीफ करते हुए की कि ये तो जो कोर्स करा रहे हैं ये धीरे धीरे होना चाहिए, और ये एवरेज 10 ईयर्स लेवल, मतलब उसने जितना किया है उसने सही किया है, और उसकी जो प्रोग्रेस है वो भी क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री है, मतलब अच्छा है, संतोषजनक है। ऐसा कुछ नहीं है कि उसको और करने की है, और प्यार से वो थपकी देते हैं। लेकिन मार्गी अभी भी डिसपॉइंटेड होती है। क्यों? क्योंकि देखिए, वेयर इज़ दिस, हाँ, मार्गी अभी भी डिसअपॉइंटेड होती है। मार्गी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक, देखिए मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे, ऑल्दो टुगेदर दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फ्रॉम नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कम्प्लीटली। अब देखो, उसके लिए क्या करना था, हिस्ट्री टीचर के साथ जाना था। किसको? मार्गी के लिए। क्यों? क्योंकि उसका जो अभी तक हिस्ट्री का पोर्शन था उसने बिल्कुल नहीं सीखा था, जो कि अब टीचर सिखाएंगे। कौन के टीचर सिखाएंगे उसको? टॉमी के टीचर सिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गई। उसकी बाद अब क्या होता है ये देखिए, सो शी सेड टू टॉमी, ये सब उसकी मतलब कहना चाहिए दुखद कथा थी स्कूल के बारे में। किसकी? मार्गी की। अब वो टॉमी से कहती है, क्योंकि उसको पसंद नहीं था, टॉमी से कहती है, सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। ऐसा कोई क्यों लिखेगा स्कूल के बारे में। टॉमी लुक्ड एट हर विथ सुपीरियर आइज, एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके वो देखता है और कहता है कि, मतलब जैसे सरप्राइजली बोले कि स्टूपिड, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, कि हमारे जैसे स्कूल नहीं थे कि एक कमरे में बैठ गए, वहाँ एक कंप्यूटर होगा, मैकेनिकल टीचर होगा, नॉट लाइक दिस, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। ये तो होते थे पुराने ज़माने के स्कूल जैसे। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, जो कि आज से सालों, मतलब 100 सालों पहले की बात है, शताब्दी सालों पहले की बात है। ही एडेड लॉफ्टली, एकदम वो कैसे वे में बोलता है, एकदम अच्छे सुपीरियर बड़े उसमें बोलता है जैसे उसको बहुत अच्छे से पता हो, प्रोनाउंस बहुत अच्छे से करता है, और कहता है सेंचुरीज अगो। जैसे अपन कभी स्टोरीज नहीं सुनाते हैं किसी के लिए, तो कहते हैं बहुत पुरानी बात है, या बहुत पहले की बात है, या हजारों साल पहले। तो इसी तरीके से वो कहता है एकदम सुनाते हुए, क्योंकि वो बड़ा भाई था तो अब थोड़ा रौब तो जमाई गई ना। तो इससे क्या होती है, मार्गी वॉज हर्ट। वो कहती है, अच्छा, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम अगो। मुझे नहीं पता कि किस तरीके से स्कूल उनके पास हुआ करते थे पहले के टाइम पे। She read the books over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. थोड़ी देर जिस तरीके से ये यहाँ बैठ गई ना, अपना शोल्डर ऐसा लेके, ये इस तरीके से, तो वो अब थोड़ा उसको इंटरेस्ट आने लगा था कि भाई कैसा होता था पहले का स्कूल, कैसे होते थे। तो वो इस तरीके से शोल्डर रख के, अपना हाथ रख के, और बोलती है, अच्छा, उनके पास क्या टीचर हुआ करते थे।
देखो तो अब यहाँ से अपन बात करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। वो टॉमी कहता है मार्गी से, हाँ उनके पास टीचर हुआ करते थे लेकिन उनके पास कोई रेगुलर अपने अपने जैसा कोई रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था एज अ रोबोटिक टीचर। उनके पास रियल टीचर हुआ करते थे जो कि मैन होते थे। इट वॉज अ मैन। अ मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? एक मैन किस तरीके से टीचर बन मतलब एक टीचर मैन कैसे हो सकता है? उन लोगों के लिए तो एक सरप्राइजली था, लेकिन आपको पता है, हमको पता है ये कोई सरप्राइजिंगली नहीं है। ये तो अपना सदियों से चला आ रहा है कि एक टीचर ही एक मतलब ह्यूमन बीइंग ही बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, तो तक वो बोलते हैं वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो कहता है अच्छा वो बच्चों के लिए, लड़कों लड़कियों के लिए होमवर्क देते थे, क्वेश्चंस करते थे, ये सब होता था। अ मैन इजंट स्मार्ट अनफ, तो श्योर ही इज़, वो क्वेश्चन में के थ्रू पे बोलती है मागी, क्या वो मैन स्मार्ट नहीं होते थे? मतलब सॉरी, अकॉर्डिंग टू हिम और हर आज मैन इजंट स्मार्ट इनफ, मतलब आदमी उतना स्मार्ट नहीं होता है, या ह्यूमन बीइंग वाला जो टीचर होता है, हम जैसे टीचर जो होते हैं वो उतने स्मार्ट नहीं होते हैं जितने कि रोबोट टीचर। ये किसका डाउट था? मागी का। श्योर ही इज़, अब ये बोलता है, टॉमी बोलता है पक्का होते थे वो लोग स्मार्ट। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता जो, अपने पिता जो है या मेरे पिता जो है मेरे टीचर से ज़्यादा जानते हैं। ही न्यूज़ ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, वो कहती हैं वो सब जानते हैं, चाहे वो फॉर्मल स्पीच, फॉर्मल चीज़ें हों, नॉन इनफॉर्मल चीज़ें हों, सभी जानती हैं। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थी कि मैं बहस करूं उससे, टॉमी से। शी शेड आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, वो कहती है क्योंकि ये लोग घर पे ही पढ़ते थे, इन लोग के लिए स्पेशल बिल्ड, ये लोग अलग से स्कूल तो जाते नहीं थे, फ्यूचर में जाते नहीं हैं। तो वो कहती है मार्गी टॉमी से, खैर जो भी हो, मैं बहस तो करना चाहती नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी गैर मतलब अनजान व्यक्ति के लिए अपने घर में अपने आप को पढ़ाने के लिए अलाउ तो नहीं करूँगी, मैं नहीं चाहूँगी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लॉफ्टर, एकदम टॉमी मतलब बहुत तेज़ी से हा हा करके हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्गी। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। अरे सारे टीचर्स जो होते थे वो किसी घर में नहीं रहते थे, मतलब कहना चाहिए घर में नहीं पढ़ाते थे, उनके लिए एक अपनी स्पेशल बिल्डिंग होती थी और जिसमें सारे बच्चे भी जाया करते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे साथ में ही पढ़ते थे, लाइक अभी के प्रेजेंट में जो स्कूल्स हैं वैसे साथ में पढ़ते थे, एक चीज़ ही पढ़ते थे और वे लगभग सेम एज के होते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज। तो but my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl. It teaches that and that each kid has to be taught differently. लेकिन मम्मा तो ये कहती हैं कि टीचर्स जो होते हैं सब बच्चों को अलग अलग उनके माइंड सेट के हिसाब से उनको टीच करना होता है। तो यहाँ हर बच्चे को समझाना तो बहुत डिफरेंटली होता है, मतलब सब बच्चे को सिखाना भी बहुत डिफरेंट होता है, अलग अलग सिखाना होता है। तो वो कहते हैं जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब कहता है, वो बताता है कि ये इस तरीके से नहीं होता है जैसा तुम बोल रही हो, होता है एक ही क्लास में टीचर पढ़ाते हैं लेकिन अलग अलग तरीके। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब वो कहता है, अब उसको चिढ़ आने लगी थी, इसको टॉमी को, क्योंकि वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रही थी और उसको बुक पढ़नी थी इधर से। तो वो कहता है यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम उसको मत पढ़ो। तो मार्गी कहती है आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने तो ये नहीं कहा कि मैं ये पसंद नहीं है, आई मीन मुझे ये पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, क्योंकि अब उसके लिए भी इंटरेस्ट आने लगा था कि भाई होते कैसे थे। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनीज स्कूल, वो खुद पढ़ना चाहती थी फनी स्कूल्स के बारे में। ठीक है, दे वॉरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, ये लोग आधी ही वो कंप्लीट कर पाए थे, इतने में ही मार्गी की मॉम बुलाती है मार्गी स्कूल। ठीक है, तो मार्गी कहती है, मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, मार्गी मम्मी को देखती कहती मम्मी अभी नहीं प्लीज़। तो नाउ शी एड्रेस मिसेस जॉन्स,
एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। वो कहती हैं अब जाओ, तुम्हारे लिए और टॉमी के लिए, दोनों के लिए टाइम आ गया, मतलब दोनों के स्कूल टाइम हो गया है, तो अब जाओ, मतलब टाइम पे स्कूल करो कंप्लीट। तो मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। मार्गी अब टॉमी से कहती है अपन दोनों का कोचिंग टाइम शुरू हो गया, स्कूल टाइम शुरू हो गया है, तो अपन ऐसा करेंगे कि अपन दोनों साथ में ही आफ्टर स्कूल उसको रीड करें। तो टॉमी कहता है मे बी, शायद अपन कर सकते हैं। ही शेड just wait he said nonchalantly. He walked away whistling at the dusty book hold tucked beneath the arm. उसने अपने हाथों में उसको फंसाया और उसका डस्ट वगैरह साफ करी और वो चला जाता है। अब वो याद करता है मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। बेडरूम ही उसका स्कूल रूम था, क्योंकि वहीं उसका रोबोटिक टीचर थे और वहीं उसका वो था, लाइक आपका ये पिक्चर में देख सकते हैं आप, सॉरी पिक्चर कहाँ है आपकी, इधर ही है पिक्चर, इस तरीके से यही उसका स्कूल रूम था, ठीक है, यहीं उसका बेडरूम, यहीं उसका स्कूल रूम, तो इस तरीके से ये स्कूल था। तो वो कहती है वो उसका स्कूल रूम में, अंदर उसकी माँ उसको ढकेल देती है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। इट वॉज ऑलवेज एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सपेक्ट सैटरडे टू संडे एंड संडे। 2 दिन को छोड़ के उसका रोज़ स्कूल वही होता था, ठीक है। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी कहती हैं, उसकी माँ कहती है कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो जल्दी अच्छे से सीख जाते हैं यदि उनको रेगुलर आवर्स में सिखाया जाए, डेली सिखाया जाए। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब यहाँ वो बैठी हुई थी मार्गी, और अब यहाँ इसके जो स्पीकर कंप्यूटर था वो कहता है कि आज रेगुलर आपकी अर्थमेटिक की क्लास होगी, आप यस्टरडे होमवर्क स्लॉट कर दीजिए, पेपर स्लॉट कर दीजिए, सबमिट कर दीजिए, ठीक है। मार्गी डिड सो विथ अ सिप, मतलब मार्गी क्या थी, एक अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी उस टाइम। ही वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर्स वॉज अ लिटिल बॉय। वो सोच रही थी माइंड में, उसका टीचर ये कह चुका है लेकिन अभी वो सपनों में खोई है। वो सोचती थी उसके पिताजी, उसके दादाजी जब छोटे बच्चे थे, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, साथ में जाते थे, लाफिंग करते थे, शाउटिंग करते थे इन दी स्कूल यार्ड, हंसते थे, खेलते थे, चिल्लाते थे स्कूल यार्ड में, साथ में बैठते थे स्कूल रूम में, साथ में खाते थे और इस तरीके से डे का एंड करते थे। और साथ में एक सी चीज़ सीखते भी थे, यदि कोई चीज़ उनके लिए क्या हो जाती थी, कुछ समझ में ना आए तो एक दूसरे से डिस्कस हो जाते थे। और तो और उनके पास टीचर्स थे जो कि लोग थे, एंड द टीचर्स वर पीपल, और वो भी थे जो उनके क्या थे, लोग थे। द मैकेनिक, इतने में क्या होता है मैकेनिकल टीचर, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, मैकेनिकल टीचर को यदि सबमिट ना करो टाइम पे तो वो फ्लैशिंग करने लगती थी, तो वो फ्लैश करने लगी और बोलते हैं व्हेन वी ऐड फ्रिक्शन मतलब 1/2 एंड 1/4, क्या आएगा फ्रिक्शन को ऐड करने से। तो इतने में मार्गी सोचती है और फिर माइंड में सोचती है मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्डन डेज, शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे है। और वो फिर सोचती है क्या जो उनके भी क्या दिन थे, कितने मज़े करते थे वो बच्चे, ठीक है। इस तरीके से ये स्टोरी जो है एंड होती है। द फन दे हैड, फ्यूचर जनरेशन जो है इसी तरीके से आपको आज के दिनों को याद करेगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप भी अपने स्कूल डेज़ को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, पढ़िए, जिसमें ये भी आपके मेमोरियल डेज़ बन जाएं। आप आगे चल के अपनी आने वाली जनरेशन को भी बताइएगा कि मैं भी स्कूल में जाके कितनी मस्ती किया करता था या करती थी, कितना पढ़ते थे, कितना समझते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बाय द वे, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।